हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। एज द केस में भी हमारा रिटायरमेंट चैप्टर हो चुका था और हम 3 क्लासेस करा चुके हैं। पहली क्लास में हमने रेशियोज कराई थी, दूसरी क्लास के अंदर हमने गुडविल ट्रीटमेंट कराया था और तीसरी में हमने जनरल रिजर्व वाली बातें कर ली थी। तो अब तक 3 क्लास हो चुके हैं। आज हमने बड़े क्वेश्चन शुरू करने हैं। जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट कर ली थी, जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री और लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री। जब भी हमारा कोई प्रॉफिट जनरल रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू द एक्सटेंट इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेबल, वो बांटने की एंट्री। एरिया आपके सामने, कैपिटल बढ़ गई, रिजर्व खत्म हो गया, लॉस खत्म हो गया और कैपिटल कम हो गई। इस पे शायद हमने क्वेश्चन नहीं किया था, तो क्वेश्चन नंबर 20 निकालेंगे। नोट्स आप सबके पास होंगे अवेलेबल, मैं ऐसे सामने भी दिखाऊंगा, सामने भी नोट्स दिखा रहा हूं। जिनके पास अवेलेबल नहीं है, जो हमारी क्लास यूट्यूब चैनल से या किसी और माध्यम से ले रहे हैं, नोट्स के लिए वैसे भी आप मुझे नंबर आता है स्क्रीन पर, उस पर कॉल करके नोट्स मांग सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जरा। राम, सीता, गीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। गीता रिटायर्स, गीता है तीसरी पार्टनर, तीसरी का मतलब हो गया 1/6 वाली। ऑन द डेट ऑफ गीता's रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये और कुछ नहीं बोल रहा कि इसे बांटना या नहीं बांटना, तो हर चैप्टर में बांटना ही होता अगर कुछ ना बोले तो। सिर्फ एक चेंज इन पीएसआर होता था जहां पे कभी कभी बोलता था नहीं बांटना। 99% वो साइलेंट रहता, तो हमें हमेशा बांटने होते हैं रिजर्व। तो जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व का नेचर क्रेडिट होता है, बटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू तीनों की पीएसआर में बढ़ जाएगा। एंट्री आपके सामने एरी सबको आती है, 1 करोड़ वारी कर चुके हो आप लोग। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, टू सीताज कैपिटल, टू गीताज कैपिटल 180, पीएसआर 3:1, 90,000, 60,000, 30,000। चेक करते हैं 90, 60, 30। अगला पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, डेबिट का मतलब होता है लॉस, तो लॉस राइट ऑफ करना है। लॉस का नेचर डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट पीएसआर में टू उस लॉस का नाम, चाहे वो लॉस पीएनएल के नाम से हो या एडवर्टाइजिंग सस्पेंस के नाम से हो, तो जिस भी नाम से वो लॉस खत्म हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन भी पड़ा आपके, जो अब नहीं चाहिए। ये उतना बढ़ता है जितनी लायबिलिटी होती है उसको हटा के। मान लो 10,000 की लायबिलिटी होती तो 14,000 बढ़ जाता, 4 की लायबिलिटी होती तो 20 बढ़ जाता। अब यहां पे चाहिए ही नहीं, लायबिलिटी कोई है ही नहीं, तो सारा बांट दो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो 10 टू पार्टनर्स कैपिटल। अब किसी बच्चे के मन में आ रहा है कि सर ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री दोनों प्रॉफिट वाली थी, क्या कंबाइंड कर सकते हैं? आंसर आपका यस है, आप कंबाइंड करके आए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड अकाउंट डेबिट, जो भी नाम दिया, अभी हमें पता ही नहीं क्या है, तो रिजर्व भी लिख सकते हो, फंड भी लिख सकते हो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, दोनों को इकट्ठा करके बांट दें, आपकी एक एंट्री बच जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में शायद नहीं हुआ था। अब हम बड़े क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस आ गए हैं, फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ये तो सॉल्व है ऊपर वाला। तो 23rd करते हैं अभी हम। नोट्स जिनके पास है, नोट्स नहीं है तो हम सामने देख रहे हैं क्वेश्चन को। राम, सीता, गीता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 1/2, 1/3, 1/6। 1/2, 1/3, 1/6 हो गया। 3:2:1 रेशियो होगी बच्चों, 3:2:1। और आपको बैलेंस शीट देखनी होती है बड़े क्वेश्चन में कि इधर कोई गुडविल तो नहीं दे रखी, जैसा आप एडमिशन में देखते थे, जैसा आप चेंज इन पीएसआर में करते थे। गुडविल हर चैप्टर में राइट ऑफ करनी अगर दे रखी है तो गुडविल नहीं है, कोई पीएनएल भी नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी नहीं, हटा दो इसको, तो कुछ है ही नहीं। रिजर्व फंड, यहां पे रिजर्व है, ये बटेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। जा कौन रहा है? सीता जा रही है, सीता रिटायर्स 1 अप्रैल को, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सीता होगी 2/6 वाली, ये 3:1 बन गया। जिसको ये ना समझ आया हो, भाई नीचे 6 बनाना पड़ेगा, 1/2 को 6 बनाओगे तो 3/6, 2/6, 1/6, 3:2:1। तो ये जा रही है 2/6 वाली, 1/3 वाली। गुडविल वैल्यू हो रही है 18,000, गुडविल सजा के दे दी। सीता शेयर, सीता का शेयर हो गया 1/3 या 2/6, जो मर्जी बोल दो, 6,000। वो एडजस्ट होगा राम और गीता में, और उनकी फ्यूचर पीएसआर 3:1 ही दे रखी है। ओरिजिनल भी इनकी 3:1 है और न्यू भी 3:1 है, तो गेनिंग भी 3:1 ही है। तो 6,000 को 3:1 में गेनिंग रेशियो में बांटना होता है। गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है इस चैप्टर में?
गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या होती है बच्चों? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, सिर्फ समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं, और 23 में गुडविल की वैल्यू आपको 18,000 दे रखी है क्लास, 18,000 दे रखी है गुडविल की वैल्यू, और गीता जा रही है। तो गीताज शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा बच्चों? गीताज शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा 1/3 ऑफ 18,000, दैट कम्स टू 6,000। अब आपके पास ओल्ड रेशियो है 3:2:1, न्यू रेशियो है 3:1, तो आपकी गेनिंग रेशियो भी 3:1 ही है। गेनिंग रेशियो भी आपकी 3:1 ही है। तो गुडविल की जनरल एंट्री मांगी नहीं है, आपसे अकाउंट्स मांगे हैं। वैसे ही आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं क्या होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो क्या बनेगी? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट देनी है गीता को, और तीसरा पार्टनर है, सॉरी देनी है सीता को। सीता है क्लास, सीता जा रही है, सेकंड पार्टनर सीता है, सीता रिटायर हो रही है। तो सीताज कैपिटल अकाउंट 6,000, गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 3:1 में गुडविल को देंगे जाने वाले पार्टनर को। तो इसको 3:1 में बांटना है, इसका 3/4 और 1/4। तो इसका 3/4 हो जाएगा 4,500, 1/4 हो जाएगा 1,500। राम गीता टू सीता। अब बड़े क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करनी होती है, एग्जाम में करना ही नहीं होता जब जनरल मांगी नहीं। तो आपको सीता में लिखना है बाय राम बाय गीता, और राम और गीता में लिखना है टू सीता। और आगे आपको रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट दे रखे हैं, आगे आपको क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट दे रखे हैं। प्लांट डेप्रीशिएट हो गया, मोटर वैन एप्रीशिएट हो, मोटर वन भी डेप्रीशिएट होगी, स्टॉक एप्रीशिएट हो गया, बिल्डिंग एप्रीशिएट होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज बाय इतने से इंक्रीज करना है। तो ये ए बी सी और डी तीनों रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट है, तीनों रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब जिनके पास नोट्स नहीं है, आप देखिए प्लांट डेप्रीशिएट हो रहा है 10%, मोटर वैन 15%। प्लांट 10% 3,500, बैलेंस शीट में 3,500 माइनस करके लिख देंगे 31,500। मोटर वैन 15%, मोटर वैन 15% 1,200 रुपए, 1,200 लॉस चला जाएगा, माइनस होके आ जाएगा 6,800। अभी मैं करूंगा अभी बाद में, अभी मैं आपको सिर्फ, क्योंकि आप नोट्स जो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे शायद नोट्स ना हो उनके लिए। स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक अप्रिशिएट हो रहा है 20% से, तो इसका 20% फायदा हो गया 5,000 फायदा दिखा दूंगा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में, और बैलेंस शीट में प्लस होकर चला जाएगा 30,000। बिल्डिंग 10% से अप्रिशिएट हो रही है, तो 10% 4,500 का प्रॉफिट हो जाएगा, और बैलेंस शीट में 49,500, इसमें 4,500 जुड़ जाएगा। प्रोविजन इतने से इंक्रीज करना, ऑलरेडी 500, इतने से इंक्रीज करना है, तो इतना ही लॉस चला जाएगा, और बैलेंस शीट में ये प्लस ये दोनों का टोटल होकर माइनस हो जाएगा। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। कैपिटल अकाउंट मांगा है, रिवैल्यूएशन मांगा है, बैलेंस शीट मांगी है, तीन चीजें मांगी है। रिवैल्यूएशन कॉपी पेस्ट सेम बनता है, जैसे आप एडमिशन में बनाते थे, जैसे आप चेंज इन पीएसआर में बनाते थे। रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं होगा क्लास, रिवैल्यूएशन वैसे ही बनेगा। तो आप साथ साथ बनाना भी शुरू कर सकते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ये देख रहे हैं। और अगर आपको लगता है नहीं हम पहले सुन लेते हैं, तो पहले सुन लो ध्यान से चीज़ों को। मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, ये भी 3 पार्टनर हैं, एक जा रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स राम सीता गीता, राम सीता गीता। फ्री वाले नंबर ले लेते हैं पहले। बैलेंस बीडी, रिजर्व हमने पहले ही पढ़ लिया था, क्वेश्चन में रिजर्व था। अब बैलेंस बीडी 40, 30 और 25। 40,000, 30,000, 25,000। रिजर्व दे रखा है 12 का, 12 3:1 में बांटना है। 6,000, 4,000, 2,000। रिजर्व बांट दिया, सेट में कुछ था नहीं। अब करते हैं शुरू अपनी रिवैल्यूएशंस। प्लांट टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%, टू प्लांट, टू मोटर वैन्स और
प्लांट 10% हो गया 3500, मोटर वैन 15% हो गई 1200, और प्रॉफिट स्टॉक में और बिल्डिंग में है। बाय स्टॉक, बाय बिल्डिंग, स्टॉक में है बच्चों 20%, 25,000 का 20%, 5, वहां पे 30 लिखूंगा बाद में बैलेंस शीट में। वैसे तो मैं आपको बोलता हूँ कि सारी चीजें साथ साथ बनाओ, तो तीसरा बैलेंस शीट भी आप साथ साथ चला सकते हो। आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू डाल दोगे माइनस करके, और आप अपनी मोटर वैन्स की वैल्यू माइनस करके डाल दोगे 6800, आप अपनी स्टॉक की वैल्यू प्लस करके डाल दोगे 30,000, आप अपनी बिल्डिंग की वैल्यू प्लस करके डाल दोगे, बिल्डिंग 10% बढ़ी तो 49,500, 10% 4,500। प्रोविजन इंक्रीज करना है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1950। डेटर्स में से टोटल प्रोविजन माइनस कर दो 16,000 माइनस डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट 500 पहले था 1950 और बनाया, टोटल हो गया 2450, माइनस कर दोगे 13,550। कैलकुलेशन स्पीड तेज होगी तो पेपर जल्दी होगा बच्चों, पेपर जल्दी होगा बच्चों। क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, कुछ और छूटा नहीं मेरे से। आओ पैकअप करें। क्रेडिट साइड बड़ी है 9500, डेबिट 35, 47, 6650, 6650 इसमें से गया तो बचा 2850, 2850। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राम सीता गीता 1425, 1425, 900, 950 और 475। ये मैंने बांट दिया 3-2-1 में। एक बारी मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ मैंने सही बांटा है ना। आधा तो ठीक है, 900, 1300, 1425 ठीक है क्लास, ये मैंने चेक भी कर लिया है। और मैं इस प्रॉफिट को हाथ के हाथ बाद में भूल ना जाऊं, तो मैं हाथ के हाथ लेके जा रहा हूं बच्चों। 1425, 950, 475 क्लास प्रॉफिट भी हाथ के हाथ लेके, ये खत्म हो गया। ये अब वो रह गया जिसके अंदर कुछ नहीं दे रखा होगा, पहले इसको पैकअप कर लूं, कोई और आइटम है नहीं क्लास। अब जो पार्टनर जा रहा है उसके पैसे का क्या करना होता है इस चैप्टर में, ये बात आप सीख लें। सीता जा रही है, ये पार्टनर नहीं रही अब हमारी, ये पार्टनर नहीं रही, तो ये बैलेंसिंग फिगर बच्चों उसके लोन में चली जाएगी। ये हमने उसके लोन में डाल दी और बाकी दोनों का बैलेंस आ जाएगा। तो आओ बच्चों निकालें, कुछ और ना रहा हो एक बारी फिर दोबारा चेक कर लेते हैं। रिजर्व हमने बांट दिया, गुडविल, गुडविल की एंट्री मारी थी क्लास, पोस्टिंग करना रह गई। कोई बच्चा ये गुडविल देनी थी सीता को, ये रह गई। तो राम सीता टू गीता, तो राम सीता गीता की पोस्टिंग नहीं करी अभी हमने गुडविल की, ये पोस्टिंग कर दें। सीता जा रही है, जाते जाते सीते गुडविल ले जा भाई अपनी, बाय राम्स कैपिटल, बाय गीताज कैपिटल, ये हमने इसको गुडविल दे दी। और टू सीताज कैपिटल राम में डेबिट कर दो और गीता में डेबिट कर दो। अब क्लास बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। बैलेंसिंग फिगर 30, 34, 38, 39, 40, 40,950। तो क्लास इसके लोन में आ जाएगा 40,950, ये इसका लोन आ गया। इसका बैलेंस शीट आ गया 40, 46, 47, 47, 425 में से माइनस करेंगे ये 42,925, ये आ गया 25, 27, 27, 475 में से माइनस करेंगे 1500, 25, 975, 47, 425, 40950,
27475 लायबिलिटी असेट्स कैपिटल राम और गीता। राम और गीता के बैलेंस क्लास यहाँ लिख दो। इसका बैलेंस आ गया 42,925 और गीता का बैलेंस आ गया 25,975। वैसे आंसर आपको दे रखे होते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके ठीक है नहीं। 42, 67, 68, 68, 900। जो पार्टनर चला गया वो पार्टनर नहीं रहा। बच्चे कहते लोन में क्यों डाल दिया सर उसके? भाई वो पार्टनर नहीं रहा ना। अब उसकी कैपिटल थोड़ी दिखा सकते हैं, और पैसे उसे दिए नहीं तो पैसे तो देने हैं। या तो पार्टनर है या देनदार है, हमारा देनदार है, हमने उसके पैसे देने हैं। 40,950 उसका लोन है। जिन चीजों के बारे में कुछ नहीं दे रखा, जैसे एडमिशन में करते थे, जैसे चेंज इन पीएसआर में करते थे, वही यहां करना है। क्या करना है? एज इट इज दिखा दो। सन्ड्री क्रेडिटर जितने थे, जब उसको कुछ दिया ही नहीं तो आज भी उतने ही देने जितने देने थे क्लास, और कुछ है नहीं इधर। चलो ये तो खत्म हो गया। इधर आ जाओ, कैश एट बैंक रह गया। कैश एट बैंक 2500। बैंक का कुछ है नहीं इसमें। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, मोटर वैन हो गया, प्लांट एंड मशीनरी होगी, फैक्ट्री बिल्डिंग होगी, सारी चीजें हो गई। टोटल करते हैं, मैच करना चाहिए। 68, 108, 132, 133, 133,850। ये तो मैच कर गया क्लास। इधर देखते हैं 31, 37, 67, 67 और 49, 116, 129, 130। 130 तो 1000 के हो गए। 500, 1300, 1800, 2300, 2850। 2850 1000 कम आ रहा है। 1000 जेब से डालना पड़ेगा क्या? चेक करते हैं क्लास। 37, 67, 116, 129, 131। ठीक है, ये 131 था, मैच कर गया। 133, 850, 850, 133, 850 दोनों साइड बच्चों मैच कर गई। रीवैल्यूएशन 100% सेम है, एडमिशन और रिटायरमेंट वाला। बैलेंस शीट 100% सेम है, विद द डिफरेंस कि भाई जो जा रहा है उसका लोन में डालना है। बाकी चीजें तो सेम है। जो जा रहा है एडमिशन में आता था तो तीनों के बैलेंस आते थे, इसमें जा रहा है तो इसका लोन में डालना है। बाकी दोनों जो बचे हैं उनका कैपिटल आएगा, इसका लोन आएगा। बाकी बैलेंस शीट एज इट इज बनती है। इसमें क्या डिफरेंस है? गुडविल की ट्रीटमेंट, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये जा रहा है, गुडविल लेके जाएगा, ये दोनों देंगे, ये दोनों देंगे, ये लेके जाएगा। बस इतना काम आना चाहिए, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। और जो जा रहा है वो गुडविल लेके जाएगा, देगा कौन? जो बचे हुए हैं अपनी गेनिंग रेशियो में देंगे। सर गेनिंग रेशियो कैसी आई? 3:1 दे रखी थी ओल्ड, ये जा रहा है और यही गेनिंग होनी थी। अब गलती से क्वेश्चन ने न्यू दी, वो भी 3:1 ही दे दी। जब भाई पुरानी भी इनकी 3:1 थी और तुम नई भी 3:1 दे रहे हो तो गेनिंग भी 3:1 ही होगी। सर निकाल के दिखा दे, स्टेटमेंट लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो, निकाल के दिखाओगे तो सेम ही आएगी। निकाल के दिखाओगे तो सेम ही आएगी। अगर आपका टाइम है वर्किंग नोट बनाने का तो एक लाइन लिख दो कि गेनिंग रेशियो विल बी सेम। नहीं तो आप दोनों गेन निकाल के बता दो कि राम्स गेन कितना है, वहां से गेनिंग रेशियो निकल जाएगी। न्यू शेयर 3/4, ओल्ड शेयर 3/6, तो न्यू माइनस ओल्ड। 24, 18 माइनस 12, 6/24 का गेन है। गीताज गेन न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर 24, 6 माइनस 4, 2/24, तो गेनिंग रेशियो होगी 6:2। 6:2 को छोटा करके बोलें तो 3:1। वो यही आनी है, जिंदगी भर यही आनी है। कोई भी रेशियो दे रखे हो, मान लो आपको दे रखे 5:3:2 और ये भाई साहब जा रहे हैं और क्वेश्चन कह दे न्यू रेशियो यही है जो थी, तो भाई गेनिंग भी फिर यही आएगी, गेनिंग भी फिर यही आएगी। समझ रहे हो बात को? तो आपने मेरे साथ रिवैल्यूएशन कर लिया। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट। चेंज इन पीएसआर में भी 10 बारी करे हैं, एडमिशन में भी 10 बारी करे हैं। प्लांट गिर गया, गिरा दो, वैल्यू उधर माइनस करके लिख दो। मोटर वैन की वैल्यू गिर गई, लॉस डेबिट में आएगा, उधर माइनस करके लिख दो। स्टॉक बढ़ गया, प्रॉफिट उधर बढ़ा दो। बिल्डिंग बढ़ गई, इधर प्रॉफिट उधर बढ़ा दो। प्रोविजन इतने से क्रिएट करना है, उतने से क्रिएट कर दिया। पुराना 500 था, इतने से और किया तो टोटल प्रोविजन 2450 हो गया। मतलब इसमें कुछ सीखने वाला है ही नहीं। अगर एडमिशन आता तो ये ऑटोमेटिकली चैप्टर आता ही है।
मतलब इसमें अगर कोई कहे ना ये चैप्टर नहीं आ रहा तो उसे एडमिशन ही नहीं आता, उसे एडमिशन भी नहीं आता अगर ये चैप्टर नहीं आ रहा, कुछ है ही नहीं ना करने वाला इस चैप्टर में। सिर्फ गुडविल ट्रीटमेंट ही तो सीखनी है एक, बाकी तो 100% सेम ही था। ठीक है, आइए प्रैक्टिस बहुत करेंगे, टेंशन ना लो, और क्वेश्चंस करेंगे। अगला 24th करते हैं, ये भी अनसॉल्व ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें 24th। हाँ जी बच्चों, हम 24th क्वेश्चन कर रहे थे। सीता गीता और मीता पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब आपको पुरानी रेशो, ओल्ड रेशो इक्वल दे रखी है, 1-1-1, 3 पार्टनर है, 1/3 1/3 1/3। बैलेंस शीट दे रखी है आपको 2012 की, सीता गीता मीता की। जनरल रिजर्व दे रखा है, बटेगा। क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर में साइलेंट होता है तो आपको बांटना होता है। इसमें गुडविल भी दे रखी है, राइट ऑफ होगी, और कोई लॉस नहीं है। उधर रिजर्व है, इधर गुडविल है। प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं होता, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होता है। इस बात को हम हमेशा जानते हैं, एडमिशन में भी आया है, ये आज भी आ रहा है। तो प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व, इट इज अ लायबिलिटी। आगे आपको बोल रहा है मीता रिटायर, मीता है थर्ड पार्टनर, थर्ड पार्टनर तीनों 1/3 वाले हैं। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन दे रखी है आज। ये नहीं बोला इतने से बढ़ रही है या इतने से घट रही है, वैल्यू दे दी, अपने आप निकालो कितना बढ़ रही है कितना घट रही है। तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 40, 58, 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट 4700 पे वैल्यू हो रही है, इन्वेस्टमेंट है आपकी 5,000 की, 4700, 300 का लॉस। स्टॉक 9400, 600 का लॉस। प्रोविजन 5% फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, 5% डेटर का हो गया 1,000 रुपए, 1,000 का डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। ट्रेडमार्क्स वैल्यूलेस है तो आपका लॉस हो गया पूरा का पूरा 2,000 रुपए का। वैल्यूलेस का मतलब जीरो वैल्यू है। एक आइटम 1200 की क्रेडिटर में जो क्लेम नहीं होगी, क्रेडिटर हमसे पैसा नहीं मांगेंगे, 1200 के क्रेडिटर बच्चों हमसे पैसा नहीं मांगेंगे, हमारा फायदा हो गया। तो बाय क्रेडिटर्स और क्रेडिटर में माइनस हो जाएगा। तो सारी एडजस्टमेंट दे रखी थी, मैंने ये आपके लिए थोड़ा स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर हो रही थी। अब बाकी क्वेश्चन हम वहीं से देखते हैं वापस। एक एफ पॉइंट था, गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों का एवरेज करना है, और पिछले 3 सालों का आपको प्रॉफिट दे रखा है बच्चों। 3 सालों का प्रॉफिट है 12,000, 10,000 और 9,500। पास द जनरल एंट्रीज, गिव कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग। चलो, पास द जनरल एंट्रीज, गिव कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वही तीनों काम कर रहे हैं। दोबारा से एक बार देख लें। मीता रिटायर हो रही है, मीता रिटायर हो रही है, और आपको सारी की सारी ये एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं जो आपको करनी है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट वैल्यू घट गई, लॉस हो गया, स्टॉक वैल्यू घट गई, लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आओ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं। क्वेश्चन नंबर 24, ओल्ड रेशो क्या दे रखे क्लास। क्वेश्चन नंबर 24 में ओल्ड रेशो है 1:1:1, और मीता जा रही है, मीताज शेयर, मीताज शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा क्लास। उन्होंने बोला एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले, तो 3 साल के क्लास एवरेज निकाल लो। वर्किंग नोट बना रहे हैं, 12, 10 और 9.5, 12,000, 10,000, 9,500 डिवाइडेड बाय 3। एवरेज आपको पता है 3 से डिवाइड कर दो, आपकी एवरेज आ जाएगी बच्चों। सब बच्चों को एवरेज करना आता है, गुडविल चैप्टर से कर रहे हैं। तो हमने एवरेज कर दिया, 10.5 एवरेज आ गया। कितने ईयर परचेज है, 1 ईयर परचेज है, तो गुडविल भी फिर यही है, गुडविल भी यही है। 1 ईयर परचेज का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मेलिटी के लिए करके दिखा देते हैं। अब मीता का शेयर क्या आ गया गुडविल का, मीताज शेयर 10,500 में 1/3, तो मीता का शेयर आ गया बच्चों 3500। ये तो गुडविल की कैलकुलेशन कर दी हमने, और कुछ है नहीं। चलो क्वेश्चन करना शुरू करें बस फिर। फॉर्मेट बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 24, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिनको समझ आ गया मेरे से पहले करना शुरू कर दें बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के खत्म कर दें। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, 3 पार्टनर हैं, नाम है सीता गीता मीता।
सीता, गीता, मीता, सीता, गीता, मीता। बैलेंस शीट, तीनों चीजें साथ साथ चला लेते हैं, आपको पता है, तभी आपका क्वेश्चन एग्जाम में टाइमली खत्म हो सकता है, नहीं तो 3 बारी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2012। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 58। क्वेश्चन ना भी हो तो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 58 और बैलेंस शीट में दे रखी है, वो भी बता रहा हूं साथ साथ। 58 नीचे दे रखी है तो 18 वैल्यू बढ़ गई, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू जाएगी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की नई वाली वैल्यू। नई वाली वैल्यू है 58, तो आपका 18 प्रॉफिट बुक हो गया और वैल्यू चलेगी नई वाली। इन्वेस्टमेंट 4700, बैलेंस शीट में 5000 दे रखी है, नीचे 4700 दे रखी है, तो इन्वेस्टमेंट में बच्चों नुकसान हो गया 300 का। अब यहां कौन सी वैल्यू जाएगी? ऑब्वियसली नई वाली वैल्यू। स्टॉक 9400, बैलेंस शीट में दे रखा है 10,000 और 9400, 600 का लॉस हो गया। 6 स्टैंडर्ड का बच्चा दे दो, 6 स्टैंडर्ड का, ठीक ठाक। 8, चलो 6 छोटा हो गया, 8 दे दो। 8th वाले को अगर डेबिट क्रेडिट पता हो, अगर 8 से अकाउंट्स आ जाए तो मेरे को 8th का ठीक ठाक बच्चा दे दो, क्वेश्चन कर लेगा। अगर हमने अकाउंट्स के रूल उसे सिखा दिए हैं तो 8th क्लास का बच्चा कर लेगा। करना ही नहीं कुछ, वैल्यू गिर गई वहां लॉस लिख दो, यहाँ पे नई वाली वैल्यू लिख दो। इतने आसान चीजें अगर 12th स्टैंडर्ड में हैं तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का, प्रोविजन ऑफ 5% एस्टिमेट। पुराना कोई प्रोविजन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, और डेटर्स हैं 20,000 के, 20,000 का 5% हो गया 1,000। डेटर में से माइनस करके दिखाना है, डायरेक्ट मत लिख देना। डाउटफुल डेट्स है ये, बैड डेट्स नहीं है। डाउटफुल डेट्स को माइनस करके दिखाना होता है। आपको शॉर्ट सीधा 19 लिख दो तो भी क्या है, बस आधा नंबर कट जाएगा। ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, ट्रेडमार्क्स में नुकसान हो गया है वैल्यूलेस। वैल्यूलेस जीरो वैल्यू, तो वहां लिखने की जरूरत ही नहीं, जीरो क्या लिखें। एन आइटम ऑफ 1200 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स आर टू बी नॉट टू बी क्लेम्ड, तो हमारे क्रेडिटर्स में कम आ गए, 1200 नहीं मांगेंगे पैसे, हमारा फायदा हो गया। नए वाले क्रेडिटर 9700 के रह गए। अब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है, फ्री वाले मार्क्स भी ले ही लो, बाय बैलेंस बीडी। देखो कुछ करना ही नहीं, खत्म होने पे आ गया क्वेश्चन, खत्म होने पे ही आ गया। रिवैल्यूएशन बन गया, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी होती है तुम्हारे को। ये मैंने बैलेंस डाल दिए, जनरल रिजर्व 6000 है, 2 2 2, पार्टनर है सीता, गीता, मीता, सीता, गीता, मीता। गुडविल को राइट ऑफ कर दो, बैलेंस शीट की आइटम में गुडविल है, उसे राइट ऑफ कर दो। अब प्रॉफिट निकाल दो, यहां पे क्रेडिट साइड बड़ी है 19,200, 1 2 3, 3,900, 15,300 का प्रॉफिट आ गया। 15,300 का प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जगह नहीं है लिखने की, इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट में इक्वल इक्वल बांट दो, 50-100, 50-100, 50-100। ये जगह नहीं है, यहाँ पे भी आना है नाम सबके, सीता, गीता, मीता, सबका अमाउंट आना है यहाँ पे। 51, 51, 51। ओपनिंग बैलेंस फ्री के मार्क्स, रिजर्व फ्री के मार्क्स, वो यहां से यहां ले आए, 51, 51, 51, इक्वल इक्वल बांट दिया। गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी थी, वो राइट ऑफ कर दी। अब गुडविल जो हमने निकाली थी, नई वाली गुडविल, ये तो ओल्ड गुडविल थी, नई वाली ये 3500, इसको 3500 देनी है जाने वाले को। जा कौन रहा है? मीता। मीता को गुडविल देंगी, बाकी दोनों कौन है? सीता और गीता। बाय सीताज कैपिटल, बाय गीताज कैपिटल। खत्म हो गया क्वेश्चन। 1750, 1750। यहां पे ये दोनों डेबिट हो गए, इन्होंने गुडविल दी है इसको, गेनिंग रेशियो में 2, मीताज कैपिटल अकाउंट। अब जो मीता का बैलेंस है वो मीता के लोन में आ जाएगा,
और बाकियों का बैलेंस सीडी क्रिएट हो जाएगा। अब सिर्फ माइनस करना रह गया, माइनस करना रह गया। अब इसको टोटल कर देते हैं। निकाले लोन कितना आ रहा है मीता का। मीता का लोन 20, 22, 27, 27 और 3500, 27,000 और ये 100 रुपये भी 3600, 30,600 में से 1100 गया, 29,500 का लोन आ गया क्लास। 30,600 टोटल आ गया। बैलेंसिंग फिगर आ गई 29,500, ये लोन आ गया इसका। इसका आ गया 32 और 5 37,100, 22 और 5 27,100, 37,100 में से माइनस करेंगे 34,000, 33,850। इधर आ गया क्लास 27,100 में से माइनस किया 3, 24, 23,850। ओरल कैलकुलेशन हो रही है, चेक करते हैं अगर आंसर में हमारे को बैलेंस दे रखे हैं तो। इसके आंसर में हमारे को बैलेंस लोन तो ओके आ गया 34,250। अरे ये क्या है 34,250, हमने 150 बढ़ाना था, 3,000 माइनस कर दिए, माइनस गलत किया हमने। 37,100 में 150 बढ़ाना था, 34,250 आ रहा है क्लास ये। और इसमें से 2850 माइनस करना है, 150 बढ़ाना था, 150 घटा दिया है, 24,250 बैलेंस। इन दोनों का जो पार्टनर जा रहे हैं, जो पार्टनर बच गए एस और जी, और जा रही है मीता। मीता का लोन है 29,500 का और इनका बैलेंस आ गया 34,250, 24,250, 34, 24, 58, 500, 58,500 लोन ये आ गया। क्रेडिटर्स के अलावा और कोई आइटम है? प्रोविडेंट फंड, एक पीएफ है 2,000 की, बस और कुछ नहीं है बच्चों। असेट साइड पे, असेट साइड पे कैश, कैश और बैंक में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो। 8,600 डेटर्स, डेटर्स 20,000 माइनस डाउटफुल डेट। स्टॉक, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं दे रखा, 10,000 एज इट इज लिख दो, स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं थी। इन्वेस्टमेंट होगी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होगी, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल राइट ऑफ होगी। 58, 29, 87, 87, 88, 88 और दो 90, 99, 99,700। तो बैलेंस शीट टोटल 99,700 एक साइड का आ गया क्लास। दूसरी साइड का 58, 62, 81, 89, 99, 58, 62, 62 और 19, 81, 89, 99। ये तो 99,700 से ज़्यादा पहुंच गया, 600 फालतू आ गया। स्टॉक की वैल्यू हमने 10,000 लिख दी है। स्टॉक में कुछ था क्या? ओहो, स्टॉक की वैल्यू हमने 600 कम करके नहीं लिखी है। स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे 600 थी क्लास, जो कम करनी थी हाथ के हाथ लिख देते हैं हम। तो हमने क्यों नहीं लिखी थी उस वक्त? तो हमने वही वैल्यू रिवाइज करके, रिवाइज वैल्यू नहीं लिखी, वही पुरानी वाली वैल्यू लिख दी। और तो कुछ नहीं रहा। इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू लिख दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर दिया था, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की नई वैल्यू लिख दी थी, ट्रेडमार्क घटा दिया था, स्टॉक की 600 का गड़बड़ यहाँ पे था, 99,700। चलो क्लास 24th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। बीच में सॉल्व अब आपका 26 है। 26 आप होमवर्क करेंगे। आज की क्लास का जो होमवर्क है 26, जिनके पास नोट्स नहीं है नोट्स ले लेंगे। 26 और पीछे है सॉल्व 22। 22 और 26 होमवर्क होगा। 22
एंड 26 वुड बी योर होमवर्क। गुडविल ट्रीटमेंट क्या है इस चैप्टर में, बार बार सेम ही है। एडमिशन में 6 गुडविल ट्रीटमेंट थी, 6 केसेस थे, यहाँ बार बार एक ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये जा रहा है, ये सेक्रीफाइसिंग है, गुडविल मिलेगी अपना हिस्सा, और ये दोनों देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। दिस इज द गुडविल ट्रीटमेंट ओनली इन दिस चैप्टर। क्लियर है? सबको बात समझ आ रही है बच्चों? अगली क्लास में मिलते हैं। आज हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने रिवैल्यूएशन बना ली है, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया और बैलेंस शीट बना ली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।